कैसा ये इश्क है। लंदन, राठौर इंडस्ट्रीज। कियारा की बात पे डिसूजा जल्दी से बोला, ओहो मिस कियारा, फाइनली आप आ ही गई, वरना आपकी सेक्रेटरी ने तो पूरा प्लेन बना लिया था। हम आपसे ना मिले। डिसूजा की बात पे कियारा गुस्से से बोली, एक्सक्यूज मी मिस्टर डिसूजा, पहली बात तो आपको कोई हक नहीं बनता मेरे ऑफिस में आके मेरी ही सेक्रेटरी के साथ बदतमीजी करने का, और दूसरी बात, मैंने आपसे सिर्फ डील साइन की है, अपनी जिंदगी साइन नहीं कर दी, जो मैं आपसे जब आप चाहेंगे तब आपसे मिल लूं। और कल हम मिल लिए थे ना, हो गई थी डील फाइनल, तो अब आप बार बार मेरे ऑफिस में क्यों आ रहे हैं, वो भी सिर्फ मिलने? अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो बताइए प्लीज। कियारा की बात पे डिसूजा इधर उधर देखने लगा था, क्योंकि सच में उसके पास कोई काम नहीं था। डिसूजा कुछ सोचते हुए बोला, मैं आपकी कंपनी पे 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूं और मैं अब अपने ही पार्टनर से मिलने भी नहीं आ सकता? डिसूजा की बात पे कियारा आराम से बोली, मिस्टर डिसूजा, ये ऑफिस है, यहाँ काम से ही आया जाता है। अगर आपको मुझसे मिलना ही था तो आप बाहर कहीं मिल सकते थे, लेकिन आप ऑफिस टाइम में स्पेशली मुझसे मिलने आ रहे हैं। कियारा की बात पे डिसूजा का दिमाग घूम चुका था, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि कियारा अभी उसकी असलियत नहीं जानती थी, और अभी आगे जो उसको खेल खेलने थे उसमें कियारा सबसे जरूरी थी। कियारा की बात पे डिसूजा उठते हुए बोला, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो मिस कियारा, लेकिन मुझे लगा आपसे मिल के कुछ डिस्कस कर लूंगा, इसलिए मैं आ गया। चलिए चलता हूँ, ध्यान रखिए। डिसूजा की बात पे कियारा ने उसको गुस्से से घुरा और साइड हो गई। डिसूजा रूप और कियारा को घुर के चला गया था। डिसूजा के जाते ही कियारा गुस्से से बोली, किसने कहा था उसको मीटिंग रूम में बैठाने के लिए? कियारा की बात पे रूप जल्दी से बोली, मेम आपने देखा ना, वो आदमी कैसा अजीब सा है। मैंने उसको बताया था आप यहाँ नहीं हैं, आपको आने में भी वक्त लगेगा, लेकिन वो समझता नहीं है। कहने कहा मैं उसको आगे की बातें ना बताऊं और वो वेट कर लेगा। रूप की बात पे कियारा कुछ सोचते हुए बोली, रूप मुझे ये आदमी कुछ सही नहीं लग रहा, कहीं हमने इसके साथ डील करके कुछ गलत तो नहीं किया? कियारा की बात पे अनय पीछे से आते हुए बोला, इतना सोचोगी? मेरी जान तो ये कंपनी जल्दी है बंद हो जाएगी, और जो इंसान तुम्हारी कंपनी पे 100 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया, तुम्हें तो उसके आगे पीछे घूमना चाहिए था, ना कि ऐसे इंसल्ट करके निकालना चाहिए था। अनय की बात पे कियारा गुस्से से बोली, क्या कहा था तुमने? अनय, क्या मैं उसके आगे पीछे घूमूं? और क्यों घूमूं? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मेरी कंपनी पे कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसने जो इन्वेस्ट करा है वो बिना मेरी मेहनत देखे, बिना मेरी प्रेजेंटेशन देखे किया है, जो कि गलत है। वो मेरी मेहनत का मुझे नहीं से रहा। वो अपना ही कोई गेम खेल रहा है, और मैं तो चाहती हूँ वो 1 रुपया भी मेरी कंपनी पे ना लगाए, और मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी। अनय, इसलिए प्लीज। और दूसरी बात, मेरा नाम कियारा राठौर है, अभी हमारी शादी नहीं हुई जो तुम ये सब वर्ड्स यूज कर रहे हो। कियारा की बात पे अनय में रूप को जाने का इशारा करा और कियारा को देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मैं तो यहाँ खुशी मनाने आया था, लेकिन तुम तो पहले से गुस्से में हो। वैसे मुझे बताया, अनाया ने तुमने शादी के लिए हाँ बोल दिया है और तुम इंडिया में शादी करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे अपना लाइफ पार्टनर चुनने के लिए। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो हम लंच बाहर ही करें प्लीज, अनय प्यार से बोला। तो कियारा ने कुछ सोच के सर हिला दिया। कियारा की बात पे अनय उसको प्यार से देख के चला गया था। अनय के जाते ही कियारा गहरी सोच में डूब गई थी। उसको डिसूजा कुछ अजीब लग रहा था। आरोन ने भी उसको बोला था डिसूजा को बाहर निकालने के लिए, और जब से तो कियारा डिसूजा के बारे में सोच के परेशान ही हो गई थी। कियारा का दिमाग खराब हो चुका था। उसने अपने फोन में किसी को मैसेज करा और रूप को कॉफी लाने के लिए बोल दिया। लंदन रेस्टोरेंट। कियारा और अनय आमने सामने बैठे हुए थे। अनय कियारा को देखते हुए बोला, क्या खाओगी? अनय की बात पे कियारा धीरे से बोली, कुछ भी मंगा लो। अनय, जो भी तुम्हें पसंद हो। कियारा की बात पे अनय ने कुछ ऑन ऑर्डर दे दिया था। अनय कियारा का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। कियारा, मैं बहुत खुश हूं, फाइनली तुम मेरी हो जाओगी। कियारा धीरे से अपना हाथ अनय से छुड़ाते हुए बोली, अनय
मुझे एक ना एक दिन तो शादी करनी ही थी, तो सोचा अभी क्यों ना कर लूं, इसलिए बस। और अब तुम मुझे ये सब बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो। वैसे भी मैं काफी शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हें इतने टाइम तक इंतजार करने के मजबूर करा। कियारा की बात पे अनय सामने देखते हुए बोला, अरे ये तो आरोन है ना कियारा। अनय की बात पे कियारा ने पीछे देखा तो आरोन किसी लड़की के साथ बड़े ही मुस्कुरा के बात कर रहा था। वो लड़की की भी अनय से बात कर रही थी। कियारा ने आरोन के देख के अपनी नजरें झुका ली थी। कियारा धीरे से बोली, अनय हम यहाँ लंच करने आए हैं तो प्लीज। कियारा की बात पे अनय जल्दी से बोला, लगता है वो उसको गर्लफ्रेंड है, तभी तो देखो कैसे हंस हंस के बातें कर रहा है। वैसे मानना पड़ेगा, हर दिन नई और खूबसूरत लड़की होती है। इसके साथ अनय की बात पे कियारा गुस्से से बोली, अनय हम यहाँ लंच करने आए हैं या फिर दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने? कियारा की बात पे अनय धीरे से बोला, ओक सॉरी, ठीक है तुम शुरू करो। अनय की बात पे कियारा बुझे दिल से खाना खाने लगी थी, क्योंकि उसके दिमाग में आरोन घूम रहा था। वहीं आरोन उस लड़की को देखते हुए बोला, आई नो तुम लंदन की बेस्ट फैशन डिजाइनर हो, लेकिन मेरे दोस्तों की पसंद थोड़ी अलग है, इसलिए कल अपनी टीम को लेके आ जाना। उनकी इकलौती बहन की शादी है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब तक की सबसे महंगी और यूनिक ड्रेस होनी चाहिए दिया। वो लड़की धीरे से बोली, और आपकी ड्रेस? उस लड़की की बात पे आरोन आराम से बोला, नहीं मेरी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो लोग शादी में जाएंगे, इसलिए उनकी ड्रेस पे ध्यान दो। आरोन की बात पे वो लड़की सर हिला के और आरोन से हाथ मिला के चली गई थी। आरोन ने उसके जाते ही अपने आसपास देखा तो अचानक उसकी नजर कियारा पे पड़ी थी, लेकिन आरोन की मुट्ठियां कस गई थीं, क्योंकि अन्य बड़े ही प्यार से कियारा को खाना खिला रहा था। आरोन ने गहरी सांस लेके कियारा को देखा और थोड़ी ही देर में आरोन कियारा के पीछे खड़ा था। आरोन ने अनय और कियारा दोनों को देखा और धीरे से अनय की कुर्सी आगे खिसका दी। अचानक अनय नीचे गिर गया था। आरोन कियारा को देखते हुए बोला, सो सॉरी मिस कियारा, आपके होने वाले हस्बैंड को चोट तो नहीं आई? ये कहते हुए आरोन की आंखों में अलग सी नफरत थी। कियारा की आंखों में भी आरोन के लिए वही नफरत थी। कियारा उठते हुए बोली, पहले खुद गिराते हैं और खुद पूछते हैं चोट तो नहीं आई? वैसे तुम कभी नहीं सुधर सकते। अब तो तुम अपने घर की जगह अपनी गर्लफ्रेंड को पब्लिक प्लेस पे भी लाने लगे हो। अब तुम्हारी मीडिया तुम्हें परेशान नहीं करती? कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता? अनय कियारा का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो यहां से कियारा, फालतू लोगों से बात नहीं करते। अभी अनय ने इतना ही कहा था जब आरोन उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, जब दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते, ये किसी के समझाया नहीं तुझे? आरोन की बात पे अनय उसका हाथ झटकते हुए बोला, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? अनय की बात पे आरोन आराम से बोला, मेरी हिम्मत तो तेरी जान लेने की भी है। आरोन की बातों का मतलब कियारा अच्छे से जानती थी। उसने देखा था आरोन को, जिसको जरा भी बर्दाश्त नहीं थी, और वो किसी को मारने से पहले एक बार नहीं सोचता था। कियारा जल्दी से आरोन के आगे आते हुए बोली, अनय तुम जाओ, मैं आती हूँ प्लीज। कियारा की आवाज में डर साफ नजर आ रहा था। अनय गुस्से से बोला, कियारा तुम इससे डर रही हो? अनय की बात पे कियारा गुस्से से बोली, जाओ यहां से, अनय मैं आ रही हूं ना, तुम्हें सुनाई नहीं देता? कियारा की बात से अनय आरोन को घुर के चला गया था। अनय के जाते ही कियारा आरोन का कॉलर पकड़ते हुए बोली, मिस्टर आरोन वार्नर, तुम खुद को बहुत बड़ा आदमी समझते हो ना? कियारा की बात पे आरोन उसकी कमर पकड़ के बोला, मैं हूं लिटिल स्टॉकर। कियारा आरोन का हाथ झटकते हुए बोली, चुप रहो तुम, और तुम अनय से दूर रहो, समझे? वो सिर्फ मेरी वजह से रुका हुआ है, वरना तुम अच्छे से जानते हो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। कियारा की बात पे आरोन का मन कर रहा था जोर जोर से हंसें, क्योंकि उसके सामने खड़ी लड़की, जिसने खुद 1 महीने उसके साथ रहकर उसका खौफ देखा था, वो लड़की इतनी आसानी से कह रही थी उसके 2 फुट के हस्बैंड से दूर रहे। आरोन अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, अच्छा क्या करेगा वो मेरे साथ? आरोन जानबूझ के बोला तो कियारा इधर उधर देखने लगी थी। कियारा धीरे से बोली, देखो मुझे जाने दो और मुझसे दूर रहो। आरोन आपके हाथ दिखाते हुए बोला, मैंने कब रोका तुम्हें लिटिल स्टॉकर? कियारा आगे बढ़ी ही थी जब आरोन उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए बोला,
अपने उस 2 फुट के हस्बैंड को बोलो तुमसे दूर रहे, वरना जितना तुम उसको जानती हो उससे ज्यादा मुझे भी जानती होगी। और मैंने कहा था वो आदमी तुम्हारे ऑफिस में फिर से नहीं आना चाहिए, लेकिन शायद तुम मेरी बात ज्यादा सीरियस नहीं लेती। आरोन की बात पे कियारा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मैं तुम्हारी मर्जी क्यों मानूं? और मेरी जिंदगी, मेरा बिजनेस तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? आरोन कियारा के चेहरे के करीब जाके बोला, मैं जो हूं उसका पता तुम्हें जल्द ही चल जाएगा, लेकिन वो आदमी अच्छा नहीं है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, और अगर तुम किसी भी मुसीबत में पड़ी मुझे बिल्कुल याद मत करना। आरोन ने इतना कह के कियारा को देखा और जैसे ही आगे बढ़ा कियारा उसका हाथ पकड़ के बोली, मिस्टर आरोन वार्नर में सोच रही थी डिसूजा की डील कैंसिल कर दूं, लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल दिया है। मैं डिसूजा की डील कैंसिल बिल्कुल नहीं करूंगी। कियारा की बात पे आरोन उसको घूरते हुए बोला, ठीक है, फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इतना कह के आरोन चला गया था। कियारा गुस्से से बोली, समझता क्या है ये खुद को पागल आदमी, और मैं इसकी बात क्यों मानूं? होता कौन है ये मुझे बताने वाला? कियारा गुस्से से रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई थी। बाहर अनय पहले से ही उसका वेट कर रहा था। अनय गुस्से से बोला, क्या कहा उस पागल आदमी ने तुमसे? अनय की बात पे कियारा धीरे से बोली, अनय छोड़ो उसको, मैंने कितनी बार कहा है, तुम उससे ज्यादा बात मत करा करो प्लीज। कियारा की बात पे अनय गुस्से से बोला, क्यों ना करूं? वो समझता क्या है खुद को, और कैसे तुम पे अभी भी हक जताता है? तुम उसकी बीवी नहीं हो समझी तुम। अभी अनय ने इतना ही कहा था जब पीछे से किसी की आवाज गूंजी थी, बीवी नहीं है तो बन जाएगी। इस बात पे दोनों ने पीछे देखा था। आखिर क्या करने वाला है अनय? कैसे बचेगी कियारा डिसूजा और अनय से? क्या होने वाला है कियारा की शादी में? जानने के लिए सुनिए थी डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल।